नाज़रीन, आज जो ही ये इलेक्शन का नतीजा हमारे सामने आया और ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली हो और पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर उसका असर ना हो, ये हो नहीं सकता। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से एक मुबारक का मैसेज, वो आपने ट्वीट देखें, मैसेज कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ऑन एज, उनकी तारीखी कामयाबी के ऊपर उनको मुबारकबाद देते हैं दूसरी टर्म की। और मैं देख रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा और हम उम्मीद कर रखेंगे कि आइंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके साथ मिलकर इकट्ठे आगे बढ़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद का मैसेज दिया। उन्होंने कहा जी कमाल का आपने ये इलेक्शन जीता है, तारीखी कामयाबी है आपकी और अमेरिका के लोगों ने आपके हक में आवाज़ दी है और ये रिसाउंडिंग विक्ट्री है, बहुत बड़ी जीत है आपकी। ये एक एंटी वार की विक्ट्री है, बिल्कुल सही वो बात कर रहे हैं। एंटी वार मैंडेट है आपके पास और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो इंतज़ामिया होगी वो दुनिया में अमन को मज़ीद मुस्तहकम करने में जो किरदार है वो अपना अदा करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब और नकवी साहब और हसन अयूब साहब के सियासत जो ना वीक इज़ ए लॉन्ग टाइम कहा जाता है सियासत के अंदर ना। सियासतदानों के आप देखते हैं कि हालात बदले हैं तो उसी तरह जो है मामलात, आपके तबसरे तज़िये बदल जाते हैं। वो मैं देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब ने माजी के अंदर, वो नकवी साहब आपको ये दिखाते हैं कि जब इलेक्शन हुआ, जब ट्रंप दूसरी टर्म इलेक्शन में गया तो हार गया, तो एहसन इकबाल साहब हमारे मोहतरम प्रोफेसर साहब अमेरिका में पढ़ाते भी रहे, वो क्या उनका दावा है कि वो प्रोफेसर हैं कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, ही विल बी शोन वे आउट इंशाल्लाह। तो ये हुआ ये था, वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक कॉलम छपा, ट्रंप्स डिफीट इज ए ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स। दुनिया के अंदर जो डिक्टेटर्स और डेमागॉग्स हैं, उन जो ट्रंप की हार हुई है उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। उसके बाद एक और भी उन्होंने ट्वीट की, ये इस ट्वीट को वैसे इंटरेस्टिंगली यूएस एम्बेसी ने भी रीट्वीट किया था। उसके बाद उनकी एक और भी ट्वीट है हमारे सामने, उन्होंने ट्रंप, मोदी और इमरान खान को कहा कि दे आर मेड फ्रॉम द सेम मोल्ड, वो एक ही सांचे से बने हुए हैं, मोदी सरकार, इमरान खान, ट्रंप। all three damaged democracy in their respective countries by building a hate based constituency and by polarizing their societies। ये वली नासिर को उन्होंने टैग करके ये कहा। हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और मरियम साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने भी इसके हवाले से एक ट्रंप जब हारा था तो एक इलेक्शन एक तबसरा किया हुआ है, सुने जरा। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ छोड़ के मत जाना। नाज़रीन, ये जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये उसके ऊपर कमेंट किया और ये ज़रा मुमासलत पैदा करने की कोशिश की गई कि आपको पता है कि ये क्या हुआ। नकवी साहब, अब जाहिर है सियासत के अंदर तो आपको पता है हर रोज़ एक नया दिन, नए बयानात। अच्छा देखें, बात ये है कि देखना ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने और एहसन इकबाल साहब ने जब ये ट्वीट किया तो उस वक्त उनकी पोजीशन क्या थी, वो सियासतदान थे या हुकूमत का हिस्सा थे। अगर सियासतदान थी तो सियासतदान तो इस तरह की बातें करते हैं, ये सियासी गोल्स, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कामिला हारिस जो हार गई हैं उन्होंने तो इससे 100 गुना ज्यादा बातें की डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक, और पाकिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रंप जाहिर एक सियासी एक हल्के के लिए पसंदीदा नहीं रहे, तो उन्होंने अगर ये बात करती तो ये सियासी बात है, ये एक अलग चीज है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ है। हम देख रहे थे 2.5 साल से पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और मुसलसल इस तरह एक बम्पी रोड पे पाकिस्तान को छोड़ दिया गया था कि चीजें बेहतर होते होते फिर खराब होना शुरू हो जाती थी। एक जमात है उसने एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किस तरह हुआ, अब वो उस जमात, वो जो सड़कों पे निकलने की हर वक्त धमकियां देती थी, वो जमात जो असेंबली पे हमला करने की धमकी देती थी, वो जमात जो रियासती इदारों पे हमला करने की धमकी देती थी, अब वो ट्रंप पे काउंट करेगी। अब वो जो ये रोजाना धमकियां देती थी इससे बाहर आ जाएगी और अगर देने की भी कोशिश करेगी, तहरीर स्क्वायर बनाने की या
बांग्लादेश बनाने की, तो उसके जो वोटर्स हैं या लोग हैं वो सुकून से बैठे रहेंगे, उनको पता है कि हमें कहा गया था ट्रंप आएगा तो सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी है, अगर ट्रंप आ जाते हैं और सब कुछ क्या वाकई वैसे ही हो जाएगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी तवक्का कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। रियासत से बात करती है, ये इंडिविजुअल्स नहीं होते। अगर आप समझ रहे हैं कि ट्रंप आपके लिए तमाम सियाह को एकदम सफेद करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सियाह से वो ग्रे जरूर हो सकता है, वो एक ग्रे एरिया में जरूर आ सकता है, वो भी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे। हसन अयूब डिस्कशन करेंगे, रियासत से बात करेंगे और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद बिल्कुल सही पहले से करिए हमसे। आई गॉट इट। ये एक तरह से जो है मैं समझता हूं कि आपके दोस्त हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी बात। हसन अयूब, आपके दोस्त जावेद लतीफ साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तारीफ की हुई है। अगर यहाँ का जो ट्रंप था पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तानी कौम अदारों तक को न छोड़ा, हर एक पे हमलावर हुआ और बर्बादी करके रख दी पाकिस्तान की। हसन अयूब, नाराज ना होइएगा, आपके दोस्त हैं पर उनका बयान चलाना पड़ता है। नहीं, वो तो हमने तो कसम खाई हुई है कि हमने जब मियां जावेद लतीफ साहब को हमने जो है शो का परमानेंट जो है आपके दोस्त हैं, क्या करें, ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, उनके छोटे भाई आपके क्लास फेलो हैं, आपका ज्यादा ताल्लुक है मुझसे, लेकिन बाहर चल रहे आगे बात करते हैं। देखिए, बात ये है कि एहसन इकबाल साहब का जो आप ट्वीट बता रहे हैं या मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो आपने उनका शॉर्ट चलाया है, मरियम नवाज साहिबा का तो शायद मामला इससे कोई ज्यादा जो है वो मुताबिकत नहीं रखता इस मौके के हवाले से। हाँ, लेकिन एहसन इकबाल साहब के ट्वीट जो हैं, बिल्कुल ऐसा पॉलिटिशियन उनका राइट है, उनकी अपने जो है अपने ख्यालात का इजहार वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। देखें, बात वही है हैदर नकवी साहब वाली कि आपके जो ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं वो बाहमी मुफादात के ऊपर मबनी होते हैं, और पाकिस्तान की और अमेरिका की एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। अब पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे, जब उन्होंने यहाँ पर इमरान खान साहब भी आए थे, मुलाकात हुई थी, तो उस टाइम अमेरिका के कुछ मुफादात थे खित्ते के अंदर, वो अफगानिस्तान से अपनी अफवाज का इनखला था, और वो इनखला के लिए भी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना रोल प्ले किया था। अगर आपको याद हो तो उस टाइम जो बरतानवी जो फौज के सरबराह थे वो और जनरल बाजवा खासे एक्टिव थे, और उन्होंने भी जो है वो कतर में जाकर जो नेगोशिएशंस में वो शिरकत करते रहे, या बैक चैनल पर उन्होंने कुछ ना कुछ अपना जो है वो एक रोल प्ले किया था तालिबान के साथ बातचीत के हवाले से। और फिर एक बाय डिज़ाइन जो है वो चीज़ें जो है वो अमेरिकी फौज का इनखला हुआ अफगानिस्तान से। अच्छा, लेकिन अभी जो सूरत हाल बन रही है इस टाइम पाकिस्तान में, जो इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वो यानी को बहुत ख़राब ताल्लुकात नहीं है, वो अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो कंसिडर किए जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान और जो अमेरिकी हुकूमत है, इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये बेहतर होने चाहिए। पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट को ज़्यादा जो है मजीद मुस्तहकम करने के हवाले से हमें उम्मीद रखनी चाहिए।